about about a maxim, that is volantin non fit injuria. And as we have discussed three maxims, those are injuria sine damno, damnum sine injuria, and ubi jus ibi remedium. So in this lecture, inshallah, we will try our level best to understand that what does volantin non fit injuria means. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इस मैगजीन का मतलब क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ सिविल सूट फाइल कर दें डैमेजेस के लिए, कंपनसेशन के लिए, तो बाज़ केसेस में जो डिफेंडेंट है वो इस मैगजीन को एज अ डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि वोलेंटी जो है वो है वॉलंटरली, और इंजूरिया का मैंने बताया भी है पहले वीडियोस में भी कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट मीन्स द वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो इस मैगजीन का जो मतलब है वो ये है कि voluntarily getting damage does not make injury। यानी कि voluntarily मतलब ये है कि आप जब अपना कंसेंट देते हैं, ठीक है, और उसी गेम हो या जो भी है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि कार रेसिंग है। कार रेसिंग में जो तमाशाई होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स जो होते हैं, वो जब कार रेसिंग देखने के लिए टिकट ले लेते हैं तो वो अपना कंसेंट दे देते हैं कि अगर अंदर जो है हमें कोई नुकसान पहुंचा तो हम अपने राइट को गिव अप कर देंगे, हम अपने राइट को तर्क कर देंगे और हम आप लोगों के ख़िलाफ़ सूट फाइल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अपना कंसेंट दे रहे हैं, वॉलंटरली जो है अपना जो राइट है वो उसको गिव अप कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स अपना कंसेंट दे और उसको कोई डैमेज हो जाए, ठीक है, उसका राइट इन्फ्रिंज हो जाए, तो वो क्या होगा, वो उसके लिए कोई सिविल एक्शन या सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ यू गिव योर कंसेंट टू समवन टू एंटर योर प्रॉपर्टी, सो यू कैन नॉट claim any damages and you will not be entitled to file a legal suit against that person। वो डायरेक्ट कह देगा कि सर ये तो इन्होंने मुझे अपने इजाज़त दी है, अपना कंसर्न दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगा। जैसे कि हम कार रेसिंग का जो मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया है, कार रेसिंग में जो तमाशाई होते हैं, जो कार रेसिंग को देखने के लिए जाते हैं, वो अपना कंसेंट देते हैं कि अगर अंदर हमें कोई नुकसान पहुंचा तो हम कोई सूट फाइल नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो कार रेसर्स जो होते हैं, जो कि कार चलाने वाले होते हैं, जो कि रेस लगाने वाले जो होते हैं, वो जो प्लेयर्स होते हैं, वो उनका भी कंसर्न ही होता है कि अगर हमें कोई नुकसान पहुंचा तो हम कोई, या किसी दूसरी गाड़ी से जो है हमें नुकसान पहुंचा या जो, तो हम कोई सूट फाइल नहीं करेंगे। तो कार रेसिंग में, रेसलिंग में
रेसलर्स जो होते हैं, रेसलर्स वो एक दूसरे को जो मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है, तो उनका भी आपस में ये जो है वो कंसर्न दे देते हैं कि हमें अगर इस गेम में कोई नुकसान पहुंचा या हमारा राइट वायलेट हुआ, ठीक है, तो हम कोई जो है सूट फाइल नहीं करेंगे। यानी कि इफ़ समवन वॉलंटरली गिव्स अप हिज राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, तो हम उसको कहेंगे कि उसने क्या किया है, वॉलंटरली उसको जो है कंसेंट दे दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ कार रेसिंग में स्पेक्टेटर्स जो हैं उनका कोई कंसर्न नहीं था, यानी कि तमाशाई जो है उनका कोई कंसर्न नहीं था, उन्हें कहा गया था कि आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी वेल एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, तो एट दैट टाइम अगर कोई तमाशाई को नुकसान पहुंचा तो वो जो एक्ट है वो क्या होगा, नेग्लिजेंट, यानी कि वो नेग्लिजेंस का सूट फाइल कर सकता है कि भाई ही ब्रीचेस हिज ड्यूटी, कि इसका जो ड्यूटी है टू टेक केयर, ही ब्रीचेस दैट ड्यूटी एंड बाय विर्चू ऑफ दैट ब्रीच माय लीगल राइट इज वायलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जो है नेग्लिजेंस का सूट फाइल कर सकता है अगर कंसेंट नहीं हुआ। कंसेंट, इफ नो कंसेंट, फिर जो है नेग्लिजेंस होगा। अगर कंसर्न नहीं है और किसी तमाशाई को नुकसान पहुंचा तो फिर क्या होगा, नेग्लिजेंस होगा। यहां पर अगर प्लेयर्स जो है उनका कोई कंसर्न नहीं है भाई, तो फिर क्या होगा, असॉल्ट, असॉल्ट होगा, ठीक है। असॉल्ट मींस कि आप किसी को डराएं, किसी को धमकाएं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, असॉल्ट होगा, वो सूट फाइल कर सकता है। यहां पर भी वो सूट फाइल कर सकता है, मगर जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड में जो लोग टिकट खरीदते हैं वो अपने इम्प्लाइड कंसर्न दे देते हैं कि अगर ग्राउंड के अंदर मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा गेम से, किसी दूसरे शख्स से नहीं, गेम से अगर मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो मैं अपना ये राइट जो मेरे पास है कि मैं सिविल सूट जो है वो फाइल कर सकता हूं, वो राइट मैं गिव अप कर रहा हूं, तो लिहाजा आप लोग मुझे टिकट दीजिए। तो वो टिकट इम्प्लाइड होता है, किसी जगह पे ये एक्सप्रेस तौर पे कह देते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं कोई सिविल सूट जो है वो मैं फाइल नहीं करूंगा। मगर बाज़ दफ़ा ये इम्प्लाइड होते हैं, जैसे आप टिकट खरीद रहे हैं, यहीं पर ये आपका जो है ये इम्प्लाइड है, ठीक है। मगर अगर आप लोगों को कहा गया है कि क्रिकेट जो गेम है, क्रिकेट ग्राउंड में आप लोगों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, उन्होंने एक्सप्रेसली कह दिया है कि भाई हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्शन फराम करेंगे, आप लोगों को कोई किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा और आप लोग जो है बिल्कुल सही सलामत रहेंगे, तो एट दैट टाइम जो है वो आप सूट फाइल कर सकते हैं अगर आपको इसी गेम से कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और आप लोग जाके टिकट खरीद रहे हो, तो याद रखना कि ये जो टिकट है ये आपका इम्प्लाइड कंसेंट है, ठीक है भाई। तो यही है। और जैसे कि एक दूसरी जगह हम ले रहे थे कि गई क्रिकेट मैच जो है, यानी कि वो तमाम गेम्स जो कि लीगल हों, ठीक है, तो ये मैगजीन दरअसल उन गेम्स पर इम्प्लीमेंटेड होगा जो कि वो गेम या वो एक्ट जो है वो लीगल हैं, ठीक है। इलीगल एक्ट पे ये कभी भी नहीं लगेगा, यानी कि दिस मैगजीन वुड ओनली बी अप्लाइड फॉर ऑल दोज एक्ट विच आर लीगल, ठीक है। और इसी तरीके से क्रिमिनल लॉ में हम देखते हैं कि क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस में ये जो मैगजीम है ये अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन गिव्स हिज कंसेंट फॉर हिज डेथ, अगर कोई शख्स कहे कि भाई मुझे मार दो और
ए कहे कि भाई बी से कि मुझे मार दो और बी ने मार दिया, तो बी ये क्लेम नहीं कर सकता कि सर वोलेंटरी अनफिट इंजूरी है, इसने खुद ही कहा था, आपने कंसेंट दिया है। नहीं भाई, क्रिमिनल एक्ट में ये जो मैगजीम है ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से ऑल दोज गेम्स विच आर फाउट विथ स्वॉर्ड वेपन्स, तमाम के तमाम गेम जो कि खेले जाते हैं किससे, स्वॉर्ड वगैरह से, तलवारों से या वो वेपन से खेले जाते हैं। तो इसी तरीके से जिस चीज़ से भी वो खेले जाते हैं जो कि वो इल्लीगल हो, तो हम उस इल्लीगल एक्ट के लिए जो है ये मैगजीम जो है हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस मैगजीम का हम डिफेंस नहीं ले सकते हैं। लिहाजा इसका जो डिफेंस है वो हम उन सिचुएशन में लेंगे जब वो गेम या वो जो एक्ट है वो लीगल है। लीगल मीन्स के इट इज़ अलाउड बाय लॉ, वो जो है वो अलाउ कर दिया। अगर क्रिकेट है तो लीगल है भाई, ये अलाउ हो चुका है। जैसे कि हॉकी है, हॉकी से भी अगर आप प्लेयर को अगर लग जाए तो प्लेयर जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता अपोजिंग पार्टी पे कि भाई इसने मुझे जो है वो हॉकी से मारा है। या जो है आप जो ऐसे और गेम है जैसे कि हम रेसलिंग है, बॉक्सिंग है भाई, बॉक्सिंग में अगर आपको चोट वगैरह लग जाए तो आप एक्सप्रेसली कह देते हैं कि अगर मुझे चोट लग जाए तो मेरा राइट वायलेट हो जाए तो मैं किसी किस्म का लीगल सूट फाइल नहीं करूंगा। मगर इसके जो एसेंशियल है इस पर ज़रा से हम एक नज़र डाल देंगे कि इसके एसेंशियल्स फॉर वोलेंटरी अनफिट इंजूरी है। द कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए कि आपका जो कंसेंट है वो फ्री हो। ठीक है, फ्री कैसे, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस से जो है वो फ्री हो। फ्रॉड मीन्स कि इंटेंशनली आप किसी को कहे कि भाई भले, अब फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट मैच है हम और वो जो उनके जो मैनेजमेंट है वो बोल दे कि भाई आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा कोई नुकसान नहीं है, आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, उनको पता भी है कि अगर बॉल लग जाए किसी स्पेक्टेटर्स को तो लग भी सकती है, तो इसी तरीके से हम उसको बोलेंगे कि भाई ये फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सफरर जो है वो अपना कंसर्न दे दे किसी भी एक्ट के लिए और उससे उसका लीगल राइट वायलेट हो जाए तो वो एक्शन सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकता उस शख्स के खिलाफ जिसने उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज किया है। तो दिस मीन दैट वोलेंटरी अनफिट इंजूरिया, यानी कि अगर आप वॉलंटरीली आप कहें कि मुझे जो है मैच देखने जाना है या मुझे जो है कार रेसिंग देखने जाना है और आप टिकट ले लेते हैं, तो टिकट जब आप ख़रीद लेते हैं तो आप अपना इम्प्लाइड कंसेंट दे देते हैं। तो जो कंसेंट है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। कंसेंट जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और इसी तरीके से कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो एसेंशियल में हम देखते हैं कि The consent must be free. It must be free from fraud, misrepresentation and undue influence. Consent जो है वो आपका फ्री होना ज़रूरी है। अगर आपका कंसेंट लिया गया है फ्रॉड करके आपका कंसेंट लिया गया है या मिसरिप्रेजेंटेशन करके आपका कंसेंट लिया गया है। फ्रॉड मीन्स कि अगर एक शख्स है उसको पता है कि इस गेम में जो तमाशाई है या इस गेम में जो प्लेयर्स जो गेम खेलेंगे उनको नुकसान हो सकता है और वो आपको बताए कि यार कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नुकसान नहीं होता है इसमें, आप जाके अंदर गेम देख लीजिए, या जो भी ऐसा कुछ बोल दें और उनको पता हो इंटेंशनली वो आपको क्या कर दें, मिसलीड कर दें, तो हम कहेंगे कि भाई इसने मेरा जो कंसेंट लिया था वो किस पर मबनी है, फ्रॉड पे। ठीक है, या मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब जो बंदे को खुद ही पता ना हो, इनोसेंटली वो आपको कह दें कि नहीं अंदर तो कोई आपको जो है वो नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई आपका जो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप जाके देख सकते हैं गेम वगैरह को, तो लिहाजा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरीके से अब जो और अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मास्टर है वो अपने सर्वेंट से कह दे कि जाएं भाई आप जो है वो बॉक्सिंग के लिए, आप जाके जो है क्रिकेट देख लें, या आप जाके जो है मास्टर उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस से जो है वो उसको क्या कर देता है, उसको भेज देता है अपने जो गेम है उसके लिए, या वो जो लीगल एक्ट है। तो अगर ऐसा कुछ है कि वो फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, तो उस टाइम जो डिफेंडेंट होगा वो ये मैगजीम क्लेम नहीं कर सकता, इस मैगजीम का डिफेंस नहीं ले सकता। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है फर्स्ट लेक्चर में
कि जो सिर्फ और सिर्फ ये मैगजीन सिर्फ उन एक्ट के लिए एप्लीकेबल है जो कि लीगल हो, ठीक है। अब इलीगल है जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस में दिस मैगजीन वुड नॉट बी अप्लाइड। सपोज दैट इफ समवन gives his consent for his death, ठीक है, और फॉर प्लेइंग अ गेम which is fought with sword और weapons, वो गेम जो कि या तलवारों से खेले जा रहे हों या जो है वेपन से खेले जा रहे हों, या वो आपको कंसेंट दे दे कि भाई मुझे नुकसान पहुंचा दो, नुकसान जैसे अपने डेथ के लिए वो दे के बोल दें कि भाई मुझे मार दो, जान से मार दो, या मुझे जो है मतलब मुझे जो है गोली मार दो, या मुझे तलवार से जो है मेरे जिस्म पर कट लगा दो, या ये से कुछ भी बोल दें, तो आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा, ये क्राइम ही रहेगा, और क्राइम में आप जो है इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते। तो इसका डिफेंस सिर्फ उस चीज़ों में लिया जा सकता है जब एक चीज़ जिस एक्ट में उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, वो एक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में सिर्फ यही है। और मज़ीद जो है, अगर कार रेसिंग में मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर कार रेसिंग में कोई कंसेंट नहीं है, किसका, तमाशाई जो वहाँ पर देखने जाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई कंसेंट नहीं है तो उस टाइम वो सूट फाइल कर सकता है नेग्लिजेंस का, कि भाई द पर्सन हैज़ ब्रीच हिज लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, और जब उसने अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया तो मुझे नुकसान पहुंचा, ठीक है। इसी तरीके से अगर रेसलिंग में हम देख लें तो ये अगर रेसलर्स जो हैं वो उनका कोई कंसर्न ना हो, गेम खेलने का कोई कंसर्न ना हो, ठीक है, तो उस टाइम अगर उस पर कोई जो है इंजरी आ जाए, उसका लीगल राइट वायलेट हो जाए, तो वो कह सकता है कि मुझ पर जो है असॉल्ट हुआ है और मेरा कोई जो है कोई कंसर्न नहीं था, या मुझ पे या मेरे लीगल राइट को ब्रीच किया गया है, बेट्रे यानी कि मुझ पर जो है मुझे मारा गया है, मुझे धमकाया भी गया है और मुझे मारा भी गया है, असॉल्ट एंड बेट्रे, तो इनके जो है केसेस हो सकते हैं। क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं उनका भी एक्सप्रेस कंसर्न होता है कि अगर हमें कोई नुकसान पहुंचा, या जो हार्ड बॉल है वो लग भी सकती है, इंसान को लग भी सकता है, वो हार्ड बॉल हो तो वो इंसान को लग सकता है, और इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डीप इंजरी हो सकती है, मगर उनका कंसर्न होता है, लिहाजा वो भी अपोजिंग प्लेयर जो है उस पर कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। तो यही है, और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यही है कि अगर कोई भी शख्स, और दूसरी बात यह है कि ये जो एक्ट जिसमें आप ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेते हैं, वो एक्ट जो है वो रॉन्गफुल ही होते हैं अगर जिस शख्स को इंजरी हुई है वो अपना कंसर्न ना दें, ठीक है। दिस एक्ट वुड हैव बीन टॉर्टियस और वुड हैव बीन रॉन्गफुल इफ द कंसर्न हैड नॉट गिवन। अगर कंसर्न नहीं दिया गया हो तो उस वक्त जो है, अगर मैंने आपको बता दिया कि नेग्लिजेंस का सूट हो सकता है, प्लेयर कर सकते हैं, इसी तरह असॉल्ट का सूट हो सकता है, प्लेयर कर सकते हैं, तो अगर उनका कंसर्न ना हो तो उस टाइम जो है सूट हो सकता है, ठीक है। और अगर उनका कंसर्न हो तो सूट अगर हो भी जाए तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा कि भाई इनका जो आपका अपना कंसर्न था, और क्रिमिनल लॉ में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। और यही है इस लेक्चर में। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।